एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ओ लेवल का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और आज आप लोगों के लिए एक सीरीज़ है जिसमें कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे ओ लेवल के एग्ज़ाम में, जो कि सितंबर में होने वाला है, उसमें आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए और आपका हो सकता है नॉलेज भी इसमें इम्प्रूव हो। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियोस देखनी है ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसका इवैल्यूएशन आप अपना खुद कर सकें। ठीक है, काफ़ी सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स आप लोगों ने कर भी लिए होंगे अब तक। तो अब तो आपके पास जो लास्ट टाइम है वो रिविजन्स का है। ठीक है, तो रिविजन्स में ही हम एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम कुछ एमसीक्यूज से इसको हमारी नॉलेज को चेक करेंगे। ठीक है, कि हमने जो पढ़ा है क्या हमें याद है कुछ, क्या हम एग्ज़ाम के लिए पूरे प्रिपेयर हैं या नहीं है। देखिए पूरे जब तक एग्ज़ाम होगा नहीं तब तक ये माइंड में टेंशन रहेगी कि क्या हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं। तो उस टेंशन को एक तरफ रखते हुए आपको एकदम शांति से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और कुछ ऐसे एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपकी इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो ओ लेवल का आपका पेपर होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पेपर पहले दे दिया है ना, इसके कुछ मॉड्यूल्स के पेपर दे दिए, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम ओ लेवल का पेपर होगा। ठीक है, तो अब उनको क्या ध्यान रखना है, अब उन्हें पता होना चाहिए कि उनका पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है, पेपर बेसिकली हमारा टू टाइप्स का आता है। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली आखिर पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, तो पेपर जो होगा आपका, ठीक है, एक होगा, उसमें आपके दो पार्ट्स आएंगे। ठीक है, पार्ट 1 आएगा एंड पार्ट 2 आएगा। ठीक है, दो पार्ट्स आपके आएंगे। पार्ट 1 आपका 40 मार्क्स का रहेगा, यानी 40% वेटेज इसको रहेगी, एंड पार्ट 2 रहेगा वो आपका 60% वेटेज वाला होगा। ठीक है, इसमें जैसे कि आपके एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, 10 आपके एमसीक्यूज हो गए, फिर ट्रू एंड फॉल्स हो गए। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसी ही आएगी मेरी। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ठीक है, और इसी तरह एक और हमारे मैच दी फॉलोइंग्स आता है, वो आपके इसमें अंदर आते हैं। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे। तो ऐसे टोटल 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके और 10 इसके। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपके 40 नंबर्स यहाँ पे आपके स्कोरिंग के आपको करने होते हैं। ठीक है, पार्ट जो सेकंड आता है हमारा, ठीक है, इसमें हमारे सामने क्या होते हैं, हमें 4 या 5 हमारे पास एक सेक्शन दे दिया जाता है अलग अलग, है ना। जैसे कि एक हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया, एक हमारा इसका सेकंड हो गया, इसी तरह टोटल हमारे पास 5 या 4 सेक्शन दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपसे कुछ बताया जाएगा पहले, इनसे पहले, कि क्या आपको ये सारे करने हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कोई आपको 4 करने हैं। ठीक है, समझ में आया? या तो आपको ये सारे सेक्शन करने या इनमें से कोई 4 करने। अब ये जो 4 होंगे आपके पास या जो ये 5 होंगे, इनमें भी आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे अलग अलग। जैसे फर्स्ट का ए आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, राइटिंग मेरी ऐसी ही इस पे है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट का ही हमारा मान लीजिए सी आ जाता है, और इसी तरह हमारे सेकंड का ए बी सी डी एंड थर्ड का ए बी सी डी। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास अलग अलग सेक्शंस हैं उनमें अलग अलग क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे जो कि हमें सेलेक्ट करना होगा। सपोज आपको कहा जा रहा है कि 5 में से आपको 4 सेक्शन करने हैं। ठीक है, कोई से भी 4, चाहे 1 करो, 2 करो, 3 रहने दीजिए, 4 रहने दीजिए, 5 रहने दीजिए, जो आपको आते हैं। ठीक है, आपने क्या करे, वो 4 सेक्शन सेलेक्ट करें। अब उन 4 सेक्शन की जो अलग अलग क्वेश्चन है आपको इन्हें करना है। ठीक है, तो जो भी आपके सेक्शन होंगे, या तो ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या आपको ये सारे करने हैं, क्या आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन है या नहीं है, सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। फिर जो भी आप सेलेक्ट करें उन क्वेश्चंस को, आपके उन जो भी सेक्शन आप सेलेक्ट करें उनके जो भी ए बी सी पार्ट हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इसमें। बट एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब आप इनके आंसर मार्क करें, ठीक है, तो आंसर अपने एकदम स्पष्ट रूप में लिखें। स्पष्ट रूप में क्या, मान लीजिए आप इसका फर्स्ट का ए कर रहे हैं तो आप लिखिए आराम से कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ब्रैकेट में लिखिए ए। ठीक है, ऐसे नहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख के आपने छोड़ दिया, नहीं, ऐसे आपका जो आपका कॉपी चेक करेगा वो हो सकता है थोड़ा डाउट में पड़ जाए कि पता नहीं कौन से का आंसर है ना। तो आपको क्लियरली डिफाइन करवाना है कि आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर लिखाना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी।
ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 का ए, 2 का बी जो भी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करके आराम से लिखने होंगे। ठीक है। अब IoT का है, देखिए इसका आप लोग पेपर देंगे तो उससे जस्ट पहले केवल एक ही पेपर हुआ है। प्रीवियस में इसका सिलेबस नहीं था, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल एक बार इसका पेपर हुआ है। काफ़ी अच्छा पेपर था, उसका हम डिस्कस कर लेंगे आगे, बट अभी हम कुछ MCQs देखेंगे जिससे आपकी नॉलेज को आपको पता चलेगा कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है, कितना आपकी नॉलेज में है, क्या आप इनको कर पा रहे हैं। ठीक है। तो आपको एक तरह से ओवरव्यू समझ में आएगा आपके पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है। 2 पार्ट होंगे, इसमें आपका 40% रहेगा। एक और बात, अगर आपका ये क्लियर होगा, ठीक है, ये मान लीजिए इसमें 50% आपकी चेकिंग की जाती है, 50% अगर आपका स्कोर रहता है इसमें, ठीक है, तब ही आपका ये पार्ट देखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको बहुत से ऐसे MCQs आपको सॉल्व करने हैं जिनसे कि आपके इस पार्ट को, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को देखा जा सके। तो ये तो ऑप्शनल टाइप का है पूरा पार्ट और ये आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो जब आपके इसके 50% से ज़्यादा होंगे तब ही आपका ये डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है वो देखा जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि मैं एकदम आपके जो आंसर्स है सही हो, क्योंकि देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं आता है पेपर, और ये ज़्यादा बार नहीं हुआ है तो हो सकता है इस बार भी सिंपल ही पेपर है, तो पेपर थोड़ा सिंपल ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्कोरिंग हो लगभग 50% से ज़्यादा का होना चाहिए, यानी 40 के आपके क्वेश्चन होंगे तो लगभग 20 मार्क्स से ज़्यादा के आपके मार्क्स इसमें आने चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 50% का। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव में, इसमें भी आपको लगभग 50 तो कवर करने ही है, तभी जाके आपकी अच्छी स्कोरिंग हो पाएगी। ठीक है। तो ये तो हमारे हमने पेपर का डिस्कशन करा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर। ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है कि इनमें से कौन सा आपके लेटर का पार्ट नहीं है। ठीक है। सिग्नेचर है या नहीं है, ग्रीटिंग है या नहीं है, फोटो या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे लेटर्स में सिग्नेचर्स होते हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं, बट फोटो नहीं होती। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है। हमारा ये लेटर का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर हुआ। सेकेंड, हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी किसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टर्म को इन्वेंट करा है? इसकी इन्वेंशन किसने करा है? ठीक है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, केविन ऑस्टन या नन ऑफ द अबव। आई होप आपके माइंड में आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा केविन एस्ट्रॉन। ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल द स्कोप दैट हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू अ सिस्टम? फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, यानी हैकर अगर आपके जो सिक्योरिटीज है ना, उसको ब्रेक कर रहे हैं तो उस पूरे सिस्टम को आप क्या कहेंगे? हैकर आपकी सिक्योरिटी जो भी आपका जो भी सिस्टम है उस पर अगर हैकर अटैक कर रहा है तो उस स्कोप को आप क्या कहेंगे अगर हैकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, डिफेंस इन डेप्थ, अटैक सरफेस या नन ऑफ द अबव, यानी कम से कम विशेषाधिकार का सिद्धांत आप कहेंगे उसे, या फिर गहन सुरक्षा कहेंगे कि अगर कोई अटैकर अटैक कर रहा है तो आपने बहुत अच्छी सुरक्षा कर रखी ये कहेंगे, या फिर अटैक करा जा रहा है आपके एक तरह से सरफेस पे, आपके सिस्टम पे, उसे कहेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, अटैक सरफेस कहा जाएगा अगर कोई भी जो हैकर है वो आपके सिस्टम में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन हैज विच सेंसर? फर्स्ट इज प्रेशर सेंसर, सेकेंड इज टच सेंसर, सी इज टेम्परेचर सेंसर एंड नन ऑफ द अबव। यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है, प्रोटेक्शन है, उसमें कौन सा सेंसर है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, टेम्परेचर सेंसर इसमें यूज में होता है। ठीक है। टेम्परेचर सेंसर का यूज इसमें होता है। नेक्स्ट आता है, विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव द एटमोस्फेरिक प्रेशर? ठीक है। कौन सा सेंसर आपके इन्वायरमेंट यानी जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके दबाव के अकॉर्डिंग मेजर करता है? जो भी उसमें प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, जो भी प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग मेजर करके आपको रिजल्ट देता है। एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, गेज प्रेशर सेंसर, वैक्यूम प्रेशर सेंसर या डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी,
गेज प्रेशर सेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज actions does a hydraulic cylinder perform? First is pushing, B is lifting, C is both A and B, and the D is none of the above. इनमें से कौन सी क्रिया एक हाइड्रोलिक सिलेंडर को शो करवाती है, परफॉर्म करवाती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बोथ A and B। ठीक है, पुशिंग एंड लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, manages the use of addresses for routing messages packets over the network। यानी नेटवर्क पर संदेश पैकेट को रूट करने के लिए एड्रेसों का जो यूज किया जाता है, मैनेज करता है, वो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, इंटरनेट करता है, एप्लीकेशन करता है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, इंटरनेट। ठीक है, पैकेट्स को कौन से लेयर पे मैनेज करते हैं? हम इंटरनेट लेयर पे मैनेज करते हैं, तो इंटरनेट ही मैनेज करता है राउटिंग का। ठीक है, मैसेज पैकेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल यूज देयर ओन IoT बिजनेस मॉड्यूल? कौन है जो अपना IoT का खुद का व्यवसाय मॉडल को यूज करता है? ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, SaaS, IaaS एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर। IoT के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो खुद का अपना IoT बिजनेस मॉड्यूल करते हैं और उसका ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, SDLC स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, सिंक्रोनस डेटा लेवल कंट्रोल, सिंक्रोनस डेटा लेवल कोऑर्डिनेटर, या सिंक्रोनस डेटा लिंक कोऑर्डिनेटर? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। व्हाट इज द डिफॉल्ट बूट लोडर ऑफ आर्डिनो यूएनओ? आर्डिनो यूएनओ में डिफॉल्ट बूट लोडर क्या होता है? कौन सा होता है? ए, ऑप्टीबूट बूट लोडर, AIR बूट लोडर, बेयरबॉक्स, GAG? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्टीबूट बूट लोडर। ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट बूट लोडर आर्डिनो यूएनओ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस में लगभग 5 क्वेश्चंस तो पहले से आते थे। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिए। अब हम करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यूज आर प्रिंटेड इन। जो हमारी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी तापमान और नमी का जो सेंसर मान होता है वो किस में प्रिंटेड होता है? PYPI में, PIP में, OLED मैट्रिक्स में, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा OLED मैट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें आपका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स की वैल्यूज प्रिंट होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स, यानी आत्मबोध वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति स्टैब्लिश देयर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, बिकम सेल्फलेस, रीच देयर फुल पोटेंशियल, या रियलाइज देयर आइडल सेल्फ। यानी आत्मबोध वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं की अपनी अवधारणा स्थापित करे, स्टैब्लिश देयर ओन कॉन्सेप्ट, एंड सेकेंड इज निस्वार्थ हो जाए, बिकम सेल्फलेस, या अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने, रीच देयर फुल पोटेंशियल, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है, या उनके आदर्श को महसूस करें, रियलाइज देयर आइडल सेल्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जब एक आदमी अपने पूरे पोटेंशियल तक, ठीक है, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाए, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज enables seamless integrations of low PAN devices with internet leveraging. First is IETF6 low WPN, IEFT COPE, RFID NFC,
या नन ऑफ दी अबव। यानी इंटरनेट का लाभ उठाने के साथ लो पैन, ठीक है, लो पैन डिवाइसेस के एक जो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम हो, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, IETF6 लो WPN। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इन सभी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों को मुझे बताना है कि इन सब की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 की फुल फॉर्म्स जो भी यहाँ पे लिखे गए वो आपसे पूछी है, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, वीडियोस पूरी देखने के बाद ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताना है इनकी फुल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी फुल फॉर्म्स है जो कि मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को बता रखी है, तो इनकी भी बता रखी होगी। अगर नहीं बता रखी होगी तब भी आपको सर्च करके मुझे इनकी फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। नेक्स्ट 14 IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, IoT सिक्योरिटी जो है वो क्या शामिल करता है? ए इज प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, बी सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सी सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर एंड डी इज डेटा स्टोरेज। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर के जो भी हमारे पार्ट हैं उनके साथ सिक्योरिटी को मैनेज करना IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स करता है। नेक्स्ट, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल रन ऑन मैनी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। जो आपका IoT है वो काफ़ी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स पर रन करता है, ठीक है। विच ऑफ दीज इन नॉट अ स्टैंडर्ड बॉडी और प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से कौन सा इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या बॉडी नहीं है? फर्स्ट इज ZigBee, सेकेंड एंड ऑल सीन, थर्ड इज टाइरेल या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये सब मैंने दो पढ़ा रखे हैं आपको, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टाइरेल, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं होगा, या इसमें आपके स्टैंडर्ड बॉडी और प्रोटोकॉल्स में मेजर नहीं किया जाएगा, क्योंकि टाइरेल क्या है, एक तरह से आपके जो अगर आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर IoT के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको क्रिएटिंग और बिल्डिंग के लिए आपको प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो टाइरेल इसमें नहीं आएगा आपके स्टैंडर्ड बॉडी एंड प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, डी IIoT स्टैंड्स फॉर, ठीक है। IoT का तो आप जानते हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो अब IIoT क्या है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इन डेप्थ इंटरनेट ऑफ IT, इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या नन ऑफ दी अबव। आप सब सोच सकते हैं कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम से पता चल रहा है, यानी ये इंडस्ट्रियल के लिए यूज में होने वाले IoT एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल IoTs में ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रही है और वर्क कंप्लीट कर रही है ना। इंडस्ट्रियल की जो डिवाइसेस होती है उसको हम IIoT के अंडर में मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश द वर्ड पर्सनैलिटी रेफर टू व्हाट, ठीक है। जब यह पहली बार इंग्लिश में हम दिखाई दिया तो पर्सनैलिटी शब्द किसके लिए भेजा गया था, पर्सनैलिटी किसके लिए बोला गया था, ठीक है। पर्सनहुड, कैरेक्टर या टेम्परमेंट या नन ऑफ द अबव, सॉरी ए, ठीक है। पर्सनहुड इसमें रहेगा आपका, यानी जब कोई पर्सन किसी एक पर्सन के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से रह रहा है, उसका पर्सनहुड क्या है। जैसे हमारा चाइल्डहुड होता है, उसी तरह पर्सनहुड पर्सनैलिटी के वर्ड को रेफर करने के लिए, पर्सनहुड की जब एक पर्सन की क्वालिटी सीखी गई, जब एक पर्सन की तरह उसने बिहेव करा तो उसके लिए जो वर्ड आया वो हमारा पर्सनैलिटी आया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पर्सनहुड। नेक्स्ट, विच कैटेगरी इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार्स। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी हमारे कनेक्टेड कार्स के अंदर में आते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल IoT, ग्रुप IoT, कम्युनिटी IoT या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप IoT, ठीक है, क्योंकि आप अगर कनेक्टेड कार्स हैं आपकी तो वो एक पूरे पर्टिकुलर ग्रुप्स में आपकी डिवाइसेस क्या होती है, कनेक्टेड होती है। मोबाइल हो गया, डिवाइस हो गई, जो भी अदर आपकी डिवाइसेस हो गई, तो वो किस में आता है, आपके ग्रुप IoT के अंडर में आता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। 19th, allows fill in the blanks allows us to control electronic components। ऐसा कौन सा डिवाइस है या जो भी आपके ऑप्शन है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए परमिशन देता है। HTTP, COAP API,
रेस्टफुल एपीआई या MQTT। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेस्टफुल एपीआई, जिसकी फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। एपीआई आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टास्क है, यहाँ पे भी आपको फुल फॉर्म मुझे सभी की कमेंट बॉक्स में बतानी है। HTTP की क्या है, API की क्या है, MQTT की क्या है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, आप लोग बताएंगे मुझे। विच बोर्ड इज फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंट्रोलर। कौन सा बोर्ड है जिसने माइक्रो कंट्रोलर का यूज करा विथ इनबिल्ट USB के साथ? कौन सा बोर्ड है सबसे पहले वाला? ए ऑप्शन लियोनार्डो, बी UNO, 3 हमारा रेड बोर्ड एंड द D1 इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आज आपको मैंने डिस्कस करे और आई होप आपको कुछ इनमें से नॉलेज भी हुई होगी, ठीक है। और आपको रियलाइज भी होगा कि आपको कितनी अभी तक नॉलेज है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए हैं, ठीक है, तो उनसे डरिए मत, ऐसा मत सोचिए आपकी तैयारी कम है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और एग्जाम्स के लिए, और अगर कोशिश रही तो मैं आपके लिए और भी ऐसे MCQs अपलोड करूँगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।